हेलो गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द माइंड विजन क्लासेस पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो अभी तक कंटिन्यू कर रहे थे बेसिक ऑफ ग्रामर में। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में। तो मैंने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के ऊपर दो एग्जाम्पल लिखे हैं। बेसिकली सबसे पहले हम इन्हें पढ़ते हैं। तो पहले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ जैसे मोहन स्टोल ए कार। हमने बेसिकली अभी तक जो बेसिक ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर हम इसको डिफाइन करते हैं। जैसे क्या स्टोल चुराने का कार्य है, तो ये हमारे पास रहेगी मेन वर्ब। इसको चुराने वाला कौन है? मोहन। मोहन इसका डूअर है जो कि इसने कार्य किया, तो ये हमारे पास रहेगा सब्जेक्ट। मोहन स्टोल वाटर बूम का रिप्लाई हमारे पास क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। तो कार हमारे पास क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। देखो इसी बात को मैं पैसिव वॉइस के अंदर कैसे लिखूंगा? एक कार वो स्टोलन बाय ए मोहन। एक कार वो स्टोलन बाय मोहन। एक कार चुराई जाती एक कार चुराई गई थी मोहन के द्वारा। इसी बात को मैंने पैसिव के अंदर लिख दिया। पैसिव की सबसे पहले पहचान तो क्या है? जितनी भी हमारे पास बी की फॉर्म है ना, जैसे बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग। इन ये बेसिकली इसके बाद हमें हमेशा क्या वर्ब की वी वर्ब का इन वर्ब के बाद हमें वर्ब की V3 फॉर्म मिल जाए ना। जैसे ये वॉज हमारे पास क्या बनेगी? बी की फॉर्म है, अभी मैंने इसके अंदर लिखी है, ये बी की फॉर्म होती है। इसके बाद हमें जब भी V3 मिल जाए और उसके बाद बाय प्रीपोजिशन के साथ उसका क्या लिखा जाए? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। वो पहचान होती है किसकी? पैसिव वॉइस की। कि वो बात पैसिव वॉइस में बोली गई है, वो पैसिव में लिखी जा चुकी है। जैसे एक्टिव वॉइस में मैं आप सभी को क्या बताना चाहता हूँ? एक्टिव वॉइस में ना सब्जेक्ट हमेशा डूअर होता है। सब्जेक्ट डूअर का मतलब अभी मैं आपको समझाता हूँ। और पैसिव के अंदर मैंने क्या बताया आपको? पहचान बी प्लस वर्ब का बी की फॉर्म मिलेगी और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। ये हमारे पास क्या है पहचान पैसिव वॉइस की। इसके अंदर जो सब्जेक्ट रहता है ना, वो हमारे पास रिसीवर रहता है। जैसे पहले सेंटेंस में क्या है? मोहन स्टोल ए कार। मोहन ने एक कार चुराई। तो कार को चुराया गया, ये क्या है हमारे पास? जो कि रिसीव है, जो कि रिसीवर बन रहा है, और इसको करने वाला डूअर, ये हमारे पास मोहन क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। अगर इसी सेंटेंस को मैं पैसिव के अंदर जैसे क्या लिखा, मैंने यहाँ पर कार को क्या बना दिया गया? सब्जेक्ट बना दिया गया। यहाँ पर रिसीवर क्या बन गया हमारे पास? सब्जेक्ट। तो कार को चुराया गया है। जैसे कार तो किसी को चुराएगी नहीं, तो कार को चुराया गया है, ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से मैं क्या बताना चाहता हूँ? इसका मीनिंग यह निकल रहा है कि कार को चुराया जाता है, ना कि कार किसी को चुराएगी। अगर मैं इसकी जगह लिख दूं ना, ए कार स्टोलन बाय मोहन, कार चुराई जाती है मोहन के द्वारा, इसकी कोई सेंस नहीं निकलती। कार को चुराया जाता है, कार किसी को नहीं चुराएगी। तो ये बाय प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इसको मीनिंग दे रहा है कि मोहन के दो चुराई जाती है मोहन के द्वारा, और क्या चुराई जाती है? कार को चुराया जाता है। ये चुराने वाला मीनिंग और मोहन के द्वारा बाय प्रीपोजिशन पे लिखा जा चुका है। तो ये हमारे पास क्या रहेगी? वॉज हेल्पिंग वर्ब बनेगी। स्टोलन हमारे पास मेन वर्ब, और बाय प्रीपोजिशन के साथ उसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। कार को चुराया जाता है मोहन के द्वारा। इसी के बेसिस के मैं आपको ऊपर एक बेसिकली एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे एक मोहल्ले में क्या है? चोरी हुई है। जैसे एक मोहल्ले में क्या हुआ है? कार चोरी हुई है। पुलिस को पता है कार चोरी हुई है, और उनको पता है, जैसे एक मोहल्ले में जाएंगे, मोहल्ले वाले को भी पता है कि क्या हुआ है? कार चोरी हुई है। और पुलिस वाले को जैसे कि नीबर शक होता है, तो उनमें से एक को उठाकर अगर पुलिस वाले पिटेंगे, और तो उनसे वो सच उगलवाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही उसको पिटेंगे, तो उसका फ्रेंड जो भी है, चोर का फ्रेंड, वो क्या उसको पिटेंगे, तो वो अपने आप में लास्ट में तो वो बोल ही देगा भी कार किसने चुराई है। तो वहाँ पे मेन बात क्या है? सबको पता है भी कार चोरी हुई है, सबको पता है कि मोहल्ले वाले को पता है भी कार चोरी हुई है। मेन बात है किसने चुराई है। तो वहां पे वो जो चोर का फ्रेंड है ना, वो सीधा बोलेगा भी मोहन ने चुराई है कार। तो वहां पे बात बोलने का तरीका वो एक्टिव में, वो डायरेक्ट बात बोल रहा है कि मोहन ने चुराई है कार। अगर मैं इसी बात को दूसरे तरीके से बोल देता हूँ, जैसे मोहल्ले में ही जैसे क्या हुआ, जैसे सबको पता है कि मोहन चोर है, तो मोहन ही लगभग सारी चोरियां करता है, मोहन ने कुछ ना कुछ चुराया होगा, मोहन के घर वालों को भी पता होगा मोहन ने चुराया। अगर पुलिस वाले उनके घर पे जाते हैं, पता है क्या बोलेंगे? जी कार चुराई है मोहन ने, कार चुराई है जी मोहन ने। सबको पता है कि भाई मोहन चोर है, मोहन ने चुराई है। यहाँ पर स्ट्रेस किसके ऊपर देना चाहता हूँ मैं? मेन बात है कि चुराया क्या है। तो वहां पे मैं बताना चाहता हूँ जी कार चुराई है। क्या चुराई है? कार। वहां पर मैंने कार को सब्जेक्ट बना दिया, और उसके बाद वो स्टोलन, भाई कार चुराई है मोहन के द्वारा। अगर इसका मतलब ये नहीं है भाई कार चुरा के ले गई मोहन को, कार तो चुरा ही नहीं सकती, कार को चुराया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने कार को बना दिया सब्जेक्ट, जो कि पीछे वाले सेंटेंस रिसीवर था, क्योंकि मैं
स्ट्रेस अब की बार किसके ऊपर देना चाहता हूँ, कार के ऊपर। भाई कार चुराई गई है। तो एक्टिव और पैसिव का हम बेसिकली यूज ही क्यों करते हैं और कब करते हैं, जब मेरे को बात अगर डायरेक्ट बोलनी हो, अगर मैं सब्जेक्ट को रिसीवर बना, डूअर को अगर सब्जेक्ट बनाना चाहता हूं तो मैं वॉइस कौन सी लिखूंगा, एक्टिव वॉइस लिखूंगा। अगर मैं इसकी बजाय अगर रिसीवर को सब्जेक्ट बनाना चाहता हूं तो मैं कौन सी, पैसिव वॉइस लिखूंगा। तो बेसिकली हम एक्टिव और पैसिव यूज ही क्यों करते हैं, ये आपको इस एग्जाम्पल से पता चला गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसी के ऊपर, जैसे कुणाल लव्स राधिका। कुणाल लव्स राधिका, प्यार करता है किसको, राधिका को। कुणाल क्या हमारे पास बनेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट। लव किस, लव हमारे पास रहेगी मेन वर्ब। वटर वोम किसे, राधिका को, ये हमारे पास क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। देखो लव्स कौन करता है, कुणाल करता है, ये इसका क्या है, डूअर है। लव कौन करता है, करने वाला, ये हमारे पास कुणाल क्या है, सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है, डूअर। भाई कुणाल ही करने वाला, तो ये हमने सीधी बात बोल दी, जो भी मैंने एग्जांपल बताया उसके बेसिस पर कुणाल क्या है, यहाँ पे ये बात मैंने एक्टिव के अंदर लिखी है। अभी कुणाल लव्स राधिका, अगर इसी के अपोजिट में क्या लिख देता हूँ, राधिका इज लव्ड बाय कुणाल। जैसे मैं इसी एग्जांपल को केस के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। जैसे भाई कुणाल बहुत सारी लड़कियों से बातें करता है, बहुत सारी लड़कियों को, सभी को पता है स्कूल में भाई वो सभी से बातें करता है, सभी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। तो लड़कियों की मेन इच्छा क्या रहेगी, अब भाई बहुत सारी लड़कियों से बातें करता है, लड़कियां उनको क्या बोलेगी, भाई तू तेरी वाली एक सिलेक्ट करके हमें बता दे, हम ये नहीं चाहते कि तू सभी के साथ हमारे साथ बातें करे। तो वहां पे मेन बात क्या, भाई तो एक सिलेक्ट करके बता तू किसको प्यार करता है। तो वहां पर जो सेंटेंस की मेन थीम क्या रहेगी, भाई किसको प्यार किया जाता है, तो वहां पे सब पैसिव का यूज किया जाएगा। जैसे राधिका के यहाँ पे सब्जेक्ट बना दी जाएगी, इज हमारे पास क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब। लव्ड मेन वर्ब, बाय प्रीपोजिशन के साथ उसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो मेन बात क्या है वहां पे, भाई किसको प्यार किया जाए, राधिका को। राधिका इज लव्ड बाय कुणाल, राधिका को प्यार किया जाता है कुणाल के द्वारा। तो वहां पर मेन बात है भाई किसको प्यार किया जाता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। भाई वहां पर मैं ऊपर वाले में राधिका रिसीवर थी, यहाँ पर रिसीवर को क्या मैंने बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। मेन बात क्या है, राधिका को लव किया जाता है, बहुत सारी लड़कियों को करता है, लेकिन इच्छा क्या है जानने की, भाई वो लड़की ही कौन है जिसे कुणाल प्यार करता है, तो वो कौन सी है, राधिका। ऊपर वाले सेंटेंस में जैसे राधिका के बैग में किसी के लेटर मिला, उस सभी की फ्रेंड्स उससे क्या पूछेंगी, भाई ये लेटर किसने रखा होगा इसके बैग में, तो वो है कौन जो राधिका को प्यार करता है। सभी को पता चल गया भाई राधिका को प्यार करता है, राधिका को प्यार करता है, कौन करता है। वहां पर मैं स्ट्रेस देना चाहता हूँ सब्जेक्ट पर, भाई लव किसके द्वारा किया जाता है, तो वहां पर मैं सब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ डूअर को, तो वहां पर मैं यूज करूंगा एक्टिव वॉइस का। और सेकंड सेंटेंस जो मैंने बताया उसमें करूंगा पैसिव का यूज, क्योंकि मैं वहां स्ट्रेस ही रिसीवर के ऊपर देना चाहता हूं। तो बेसिकली हम एक्टिव पैसिव का यूज ही तब करते हैं जब हमें स्ट्रेस अगर रिसीवर पर देना हो तो पैसिव का यूज किया जाएगा, अगर मैं स्ट्रेस डूअर पर देना चाहता हूं तो एक्टिव वॉइस का यूज किया जाएगा। जैसे इसके बेसिस पे नेक्स्ट और एग्जांपल देखिए, जैसे दैट लेटर, इसके ऊपर सबसे पहले आप एरर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। जैसे दैट लेटर, देखो हैज हमारे पास क्या बनेगी, इसको पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर पहले आप डिफाइन कीजिए, फिर मैं आपको इसके ऊपर करके बताता हूँ। सभी वीडियो पॉज करके ऊपर पहले आप सभी ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इसके ऊपर कराता हूँ। जैसे क्या रहेगा, सब देखो लेटर क्या बनेगा हमारे पास, सब्जेक्ट। दैट लेटर, कौन सा लेटर, ये विशेषता बता रहा है, ये हमारे पास रहेगा एडजेक्टिव। दैट लेटर, बाय के बाद क्या लिखा जाएगा, इसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। देखो दैट लेटर हैज डिलीवर्ड, देखो दैट लेटर, लेटर डिलीवर करता है बाय द पोस्टमैन, ये तो कोई सेंस ही नहीं, भाई लेटर डिलीवर थोड़ी ना किसी करेगा। तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, इस बात को हमें पैसिव में लिखना होगा। यहाँ से हमें पढ़ के पता चल रहा है भाई लेटर थोड़ी ना रिसीव करेगा किसी को, लेटर को रिसीव किया जाएगा। तो ये सेंटेंस में क्या है, एरर है, कहां पर, यहाँ पर हैज डिलीवर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे द पोस्टमैन हैज बीन डिलीवर्ड। देखो पोस्टमैन हैज बीन, क्या हैज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब बनेगी, ये हमारे पास बी की फॉर्म हो गई, और इसके बाद B3। देखो पैसिव तो यहाँ से बन चुका है, लेकिन हैज पैसिव, ये देखो द पोस्टमैन हैज दैट लेटर, दैट हमारे पास क्या बनेगा, एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट बनेगा लेटर, डिलीवर किया जाता लेटर को। देखो पोस्टमैन यहाँ पर क्या लिख दिया है, यहाँ पर मैंने इसको पैसिव की फॉर्म में लिख दिया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने क्या पहचान बताई थी, पैसिव की। तो इसकी सेंस पता है क्या निकले, द पोस्टमैन हैज बीन डिलीवर्ड दैट लेटर, पोस्टमैन को डिलीवर किया जाता है दैट लेटर, उस लेटर के द्वारा। पोस्टमैन को थोड़ी ना डिलीवर करेगा, पोस्टमैन डिलीवर करेगा लेटर को, पोस्टमैन को थोड़ी ना डिलीवर कर देंगे हम, पोस्टमैन को
पोस्टमैन डिलीवर करेगा लेटर। तो ये बात हमारी बेसिकली किस में लिखी जानी चाहिए थी, एक्टिव वॉइस में। ये हमें सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा है। और ऊपर वाले में क्या लिखी है, यह बात किस में लिखी जानी चाहिए थी, पैसिव वॉइस में। तो बेसिकली यहाँ पर एरर कहां पर था, इस बात को तो हमने लिखना था किसके अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर। इस बात को लिखना था एक्टिव वॉइस में, क्योंकि यहाँ पर पोस्टमैन क्या है, उस डिलीवर वर्क का क्या है, डूअर है। तो इस बात को यहीं से पता चल रहा है कि इसको कहां पे एक्टिव वॉइस में लिखा जाएगा। और लेटर इसका डूअर नहीं है, ये रिसीवर है। भाई लेटर थोड़ी ना डिलीवर करेगा किसी को, लेटर को डिलीवर किया जाएगा। तो रिसीवर है यहाँ पर, मैं क्या रिसीवर पर स्ट्रेस देना चाहता हूं, तो क्या किसके अंदर लिखूंगा, पैसिव वॉइस के अंदर। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, माई बुक वॉज स्टोलन बाय अजय। वो बिल्कुल नॉर्मल, जैसे देखो माई, आवर, जैसे माई बुक, माई, आवर, यूवर क्या दिखा रहे हैं हमारे पास, ये होते हैं एडजेक्टिव। माई बुक क्या हमारे, बुक हमारे पास सब्जेक्ट, वॉज स्टोलन वी की फॉर्म है, उसके बाद V3 लिखा हुआ है, तो ये हमारे क्या बन गया, पैसिव की तरफ इशारा कर रहा है। बाय प्रीपोजिशन, इसके बाद लिखे जाना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको वॉज को और भी तोड़ना चाहूँ तो ये हमारे पास रहेगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखे जाने वाली मेन वर्ब। मेरी बुक चुराई गई थी किसके, अजय के द्वारा। तो ये सेंटेंस किसके अंदर लिखा हुआ है, पैसिव के अंदर। और यहाँ पर क्या है, बुक क्या है, रिसीवर है। मैं यहाँ पर रिसीवर को सब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या है, देखो बुक किसी को तो चुराएगी नहीं, भाई बुक ने थोड़ी ना चोरी की है, बुक को चुराया गया है। तो इस सेंटेंस में नो एरर। और ये बात किसके अंदर लिखी हुई है, पैसिव वर्ब के, पैसिव वॉइस के अंदर लिखी हुई है, जो कि इसके अंदर नो एरर रहेगा। तो यहाँ पर बुक को चुराया गया, ना कि बुक ने किसी को चुराया। तो बुक को चुराया जाता है किसके, अजय के द्वारा। तो आज हमारा बेसिक ऑफ ग्रामर का पार्ट यहीं तक था। इसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे हमारा बिल्कुल डिटेल में चैप्टर फर्स्ट, जो कि रहेगा हमारा प्रोनाउन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू।